चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, लॉ ऑफ मोशन। Indeed, the first one is kinematics. Kinematics and dynamics, these both are the types of motion. एक्चुअल में हम लोगों के पास स्टेट दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास स्टैटिक और दूसरा होता है हमारा डायनामिक, राइट। सो अब ये डायनामिक मीन्स या सिंपल, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। सो काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ये किसके टाइप हो गए आपके? मोशन के। रेस्ट वाला तो हमको स्टडी नहीं करना है, बिकॉज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ मोशन। तो स्टैटिक वाला टर्म यहाँ पे नहीं आएगा। सो लॉ ऑफ मोशन में काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। अब काइनेमेटिक्स मीन्स कंसिडरिंग मोशन और मोशन विदाउट considering their causes, means किस वजह से आपका बॉडी मोशन में आएगा वो हम लोगों को नहीं स्टडी करना है। तो वो क्या में आ गया आपका? काइनेमेटिक्स में। मतलब कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा, कितना फोर्स एक्ट हो रहा। जब तक आप बॉडी पे फोर्स एक्ट नहीं करोगे तब तक बॉडी मोशन में आएगा क्या? नहीं। लेकिन कौन से फोर्स की वजह से बॉडी मोशन में आ रहा है हम लोगों को ये स्टडी नहीं करना है। तो वो क्या में आ गया आपका? काइनेमेटिक्स में। विदाउट कंसिडरिंग देयर कॉजेस, मींस कौन से मोशन की वजह से, या वेलोसिटी या उसका कितना एक्सेलरेशन है, ये हमको स्टडी नहीं करना है। सो जब ये नहीं होगा, लेकिन जब अगर बॉडी मोशन में है तो वहां पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट, कितना मूव होगा। जैसा कोई बॉडी मोशन में आ गया, यहां से यहां पे आया, तो ये इसका मोशन हो गया काइनेमेटिक्स। लेकिन किस फोर्स की वजह से आया मुझे ये नहीं जानना है। मुझे क्या जानना है? ये कितना मूव हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब एक ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये यहां से यहां तक पहुंच गया, डिस्टेंस x। अब बताइए पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आया। सो दिस बॉडी इज इन मोशन और नॉट? मोशन में है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x। ये काय में आ गया आपका? काइनेमेटिक्स। When the body is in motion, considering only with the distance, इसका कॉज निकाला गया। क्यों आया मोशन में, ये स्टडी किया गया हमने। जैसा यहाँ पे रखा है, यहाँ से उसको मैंने पुश फोर्स एक्ट किया, ये फोर्स की वजह से आगे जा रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं करना है आगे क्यों जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ना। सो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब काइनेमेटिक्स में हम लोग कॉजेज स्टडी नहीं करते। मोशन without considering their causes, it means this is the type of kinematics. अब आते हैं दूसरा, डायनामिक। मोशन with considering their causes। अब कॉजेज आ गया, मीन्स इसमें आपको देखना है कि कितना फोर्स एक्ट होगा। जब फोर्स एक्ट होगा तो बॉडी में कुछ वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन भी आएगा, राइट। मतलब अगर कोई बॉडी मूव हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट आपका यहां से यहां तक मूव हुआ, अभी डिस्टेंस जो भी होगा एक्स वाई जेड, लेकिन इस पे फोर्स एक्ट हो गया एफ, इसका आपको वेलोसिटी मिलेगा वी, इसी का आपको एक्सेलरेशन भी मिलेगा ए। सो दिस स्टडी इज इन डायनामिक्स। समझ में आ गया? डायनामिक्स मीन्स आपके पास डेफिनेशंस होंगे बुक में, वो आप रीड कर लो। मैं आपको उस पर सीधे डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ व्हाट इज मीन बाय काइनेमेटिक्स एंड व्हाट इज मीन बाय डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स मीन्स कंसिडरिंग अ बॉडी इज इन मोशन विदाउट कॉजेज, कंसिडरिंग द बॉडी इज इन मोशन विद कॉजेज। विदाउट कॉजेज में क्या आएगा? ओनली द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस आप लोगों का ट्रेवल हो रहा है, वो आएगा काइनेमेटिक्स में। और एक्सेलरेशन में क्या आएगा? कौन सा फोर्स एक्ट होगा, उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, ये सारा आपका डायनामिक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हम लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो ठीक है, ये काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स आपके लिए न्यू था, नो डाउट। बट ये जो आपका लॉ ऑफ मोशन है, हम ऑलरेडी आप लोग इसको टेंथ में स्टडी कर चुके हैं।
तीन लॉ होते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, when the object is in rest position, means it's permanently in rest position when without applying a force, external force, or without giving an external acceleration, means ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है, राइट। अब ये स्टार्ट से एंड तक आपका रेस्ट पे रहेगा। The statement of Newton's first law means when the object is in rest or in motion, so up till and until it is in rest or motion without applying external force, means जब तक आप लोग इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करोगे, ये ऑब्जेक्ट आपका मोशन में भी नहीं आएगा, रेस्ट पे भी नहीं आएगा। अगर रेस्ट पे है तो मोशन पे आएगा, मोशन में है तो रेस्ट पे आएगा। दिस इज अवर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मीन्स फॉर changing of state, for changing of state, means from rest to motion or motion to rest, the condition is that we applied an external force on that body. For changing of state, the external force is necessary for the object. If we not applied the external force on the object, means it is permanently in rest or in motion or in its state. उसका जो भी स्टेट रहेगा वो उसी पे रहेगा विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, न्यूटन्स सेकंड लॉ बहुत सिंपल है। न्यूटन सेकंड लॉ मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली द rate of change of momentum is directly proportional to applied force, right? Applied force is directly proportional to the rate of change of momentum. अभी last time आप लोगों को बोला था velocity means the rate of change of displacement with respect to time. तो यहाँ पे ये जो rate of change of momentum हो गया, it is also with respect to time. So ये p bar लेते हैं, right? So momentum, what is mean by momentum? It is the product of mass and velocity. So momentum is equal to mass into velocity. Now mass is m, velocity is v. So put this m into v in this equation. So F is equal to, इस पे काम करते हैं, rate of change of displacement directly is equal to log तो भी चलेगा constant, that d divided by dt. What is the value of p? It is m into v. So F is equal to this, m is constant, taking up outside m. The remaining one is dv divided by dt. F is equal to m. dv divided by dt, rate of change of velocity with respect to time, is our acceleration, right? So this F is equal to ma. Since dv divided by dt is our acceleration and this is our यही होता है F is equal to ma. Force is equal to mass into acceleration, right? क्या था न्यूटन फर्स्ट लॉ? When the object is in rest, until it is in rest, तब तक when they applied an external force, right? Without applying external force, the body is in states or rest. अब F is equal to ma, मीन जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना एक्सेलरेशन मिलेगा। सिंपल, जब फोर्स एक्ट करोगे तो ये बॉडी मूव होगा, मतलब रेस्ट से मोशन में आएगा, मोशन में आएगा तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। मोशन में आएगा तो ये खुद का मास लेके जाएगा ना, या वेट यही रख देगा और आगे जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये खुद का मास लेके जाएगा। सो ये हो गया F और ये आपका ma, राइट? सो दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ F is equal to ma is derived from the
Okay. Then the next one, Newton's third law. सेकेंड लॉ आपका मैं लिख दे रहा हूं. फर्स्ट लॉ तो ये होता है F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू dp बार डिवाइडेड बाय dt. ऑलरेडी डिराइव कर लिए, इससे ये फॉर्मूला डिराइव होता है. दिस इज फर्स्ट लॉ, दिस इज सेकेंड लॉ. द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, और एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देन न्यूटन्स थर्ड लॉ, every action having equal and opposite reaction, right? So एक एग्जांपल आया था, the launching of rocket launching में भी आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, टीवी में. तो ये रॉकेट लॉन्चिंग जब होता है तो यहां से आप लोगों को कैसा बोलना है कि फायर जो है, या बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना है फायर आउटसाइड निकलता है. एक्चुअली दिस इज नॉट अ फायर, दिस इज द एग्जॉस्ट. एग्जॉस्ट होता है. एग्जॉस्ट मींस जितना इसके अंदर में कंबशन प्रोसेस होता है, मतलब रॉकेट के अंदर में जो कंबशन होगा वो पूरा एग्जॉस्ट बाहर फ्लो करता है. या इससे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को मैं दे देता हूं. एक क्या सिंपल सा बलून फिल्ड विथ एयर, राइट. अब ये टाई किया हुआ था यहां से ऐसा, ये टाई हम लोगों ने ओपन कर दिया. तो जैसे ही ओपन होगा ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा. ऑब्वियसली ये अप डायरेक्शन में जाएगा. मींस इसके अंदर में जितना एयर है वो किधर आ रहा है, डाउनवर्ड. सो दिस इज द एक्शन. व्हाट इज द रिएक्शन? द बलून गोज टू द up direction. Likewise, equal and opposite reaction. जितने स्पीड से एयर बाहर आएगा उतने स्पीड से आपका बलून अप डायरेक्शन में जाएगा. अगर ये स्पीड स्लो कर दोगे तो बलून का जो आप लोगों का अपवर्ड डायरेक्शन है वो स्लो हो जाएगा. सेम प्रोसेस यहाँ पे यूज होता है. जितना एग्जॉस्ट निकलेगा उतने स्पीड से ये लॉन्च होता है. उसके बाद देख लो आप कि जब ये एयर में चला जाएगा या स्पेस में जाता है तो आपको ना एग्जॉस्ट दिखेगा ना आपको इसका कंबशन दिखेगा, राइट. उसका वेलोसिटी थोड़ा सा रिड्यूस होगा, या वो जो कंबशन इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं. यहाँ से निकल जाता है वो हाई है क्योंकि उसको लोड ग्रेविटी से बाहर होना पड़ता है. एक बार ग्रेविटी से बाहर हो गया फिर उसके बाद जब वो स्पेस में जाएगा तो वहाँ पे उसको ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करता है ना, अपोजिशन फोर्स नहीं करता है. तो वहाँ पे फिर वो उसका नॉर्मल एग्जॉस्ट रन करता है. तो भाई अभी हमको ये स्टडी नहीं करना है. नॉर्मल से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मीन्स कि आप लोग अगर कोई एक्शन करोगे या कोई फोर्स अप्लाई करो तो उसका एक बैक आपको रिवर्ट मिलता है. दैट इज द रिएक्शन. एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो ये थे आपके न्यूटन्स लॉ. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस लॉ ऑफ मोशन, it is the basic and important forces. In this types of forces, first gravitational force, second electromagnetic force, third न्यूक्लियर फोर्स. इसके दो पार्ट, स्ट्रॉन्ग, वीक. मीन्स दीज आर द 3 and 4. बोलोगे आप तो भी चलेगा. 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. We will see in next lecture. ठीक है.